डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर और मैट फैब्रिक पे कट करके रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की लेंथ रखिए। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव्स डाउन 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। और यहाँ पे हमने फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है, इसे हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर और मैन फैब्रिक पे कट कर लेना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। ये हमारे स्लीव्स का सेंटर मार्क है। अब हम पहले फ्रिल्स रेडी करेंगे स्लीव राउंड में अटैच करने के लिए। तो ये हमने जुमिचू का फैब्रिक लिया है कट करके। इसकी विड्थ हमने 3.5 इंच की रखी है और लेंथ में 45 इंच तक लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। अब हम छोटी छोटी प्लेट्स रेडी करेंगे। सभी प्लेट्स को हम 1 इंच के गैप पर लेते हुए प्लेट्स रेडी करेंगे और सारी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। इस तरह से हमें सभी प्लेट्स को बराबर सेट करते हुए स्टिच लगाते जाना है और जहां से हमने पहले फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगाई थी वहीं पे स्टिच लगाना है। इस तरह से हमने फ्रिल्स रेडी कर लिए। अब ये फ्रिल्स को हम अस्तर के ऊपर रख के स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से अस्तर के ऊपर सेट करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो फ्रिल्स हमने अटैच कर लिए। अब इसके साथ में हम मैन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो मैन फैब्रिक पर स्लीव्स हमने कट करके रखी है। अब स्लीव्स के मैन फैब्रिक को ओपन करके रख लेंगे और मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर हम अस्तर को सेट करके रखना है और फ्रिल्स को हमें अंदर साइड में करके रखना है। इस तरह से बराबर स्लीव राउंड से मिलाते हुए रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। जो हमने फ्रिल्स की स्टिच लगाई थी वो स्टिच के ऊपर ही स्टिच करेंगे। स्टिच लगाने के बाद नीचे साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके धारी स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें अस्तर वाली साइड में धारी स्टिच लगाना है। धारी स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट के स्लीव्स को सेट कर लेंगे। इस तरह से बराबर सेट करके अब फ्रिल्स के ऊपर साइड से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर से स्टिच लगा के फ्रिल्स को सेट कर लिया है और अस्तर और मैन फैब्रिक को चारों साइड से पिन से अटैच कर लिया है। अब हम अस्तर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स स्टिच कर लिए हैं। अब स्लीव्स के सेंटर में हमें डिजाइन रेडी करना है। तो उसके लिए हमने ये डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लिया है। कैनवास पेपर की लेंथ हमने 7 इंच की रखी है। अब सबसे पहले हम ऊपर साइड से 0.75 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें 0.75 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब इसके नीचे से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच की मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग के नीचे से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें हाफ इंच का गैप रखना है। इस तरह से हमें हाफ इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब ये हाफ इंच वाली मार्किंग के नीचे से फिर से हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी 2.5 इंच की मार्किंग के नीचे 0.75 इंच का गैप बच रहा है। मतलब हमें कैनवास पेपर के ऊपर और नीचे साइड में 0.75 इंच का गैप छोड़ना है और सेंटर में हाफ इंच का गैप रहेगा।
तो अब कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड से 1 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से दोनों साइड में 1 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की थी, ये सभी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब 2.5 इंच वाली जो मार्किंग है, इसका हमें सेंटर लेना है। इस तरह से हम ये 2.5 इंच वाले बॉक्स पर इंच टेप को रखेंगे और डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से हम नीचे भी 2.5 इंच वाली मार्किंग का सेंटर ले लेंगे। अब डिजाइन रेडी करने के लिए हमने एक क्रीम की कैप ली है। आप भी इसी तरह से कोई भी सर्कल में कैप ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे डिवाइडर से भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये कैप को हम इस तरह से सेट करके रखेंगे। ये बॉक्स के सेंटर मार्क से कॉर्नर तक हमें सेट करके रखना है कैप को। इस तरह से बराबर से रख के शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह से हम नीचे वाले कॉर्नर से सेंटर तक मिलाएंगे और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाले बॉक्स में हमने डिजाइन रेडी कर लिए। अब इसी तरह से नीचे वाले बॉक्स में डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने दोनों बॉक्स में डिजाइन रेडी कर लिए। अब कैनवास पेपर के हमें दूसरे साइड भी शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमें मार्किंग दिख रही है तो वो मार्किंग पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन रेडी हो गई है। अब हम ये मार्किंग के अंदर से 0.25 इंच का गैप छोड़ते हुए कट कर लेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए कट कर लेना है। कट करने के बाद कैनवास पेपर को ओपन कर लेंगे। अब हमने ये अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर कैनवास पेपर को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हमें कैनवास पेपर के चारों साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए अस्तर को कट कर लेना है। कट करने के बाद अस्तर को कैनवास पेपर के ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से अस्तर को चारों साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हम कैनवास पेपर को स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो पहले स्लीव्स को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से हमें फोल्डेड साइड पर मार्क कर लेना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और कैनवास पेपर को स्लीव्स के सेंटर मार्क से मिलाते हुए रखेंगे। फ्रिल्स के ऊपर साइड से हमें 1 इंच का गैप लेते हुए कैनवास पेपर को सेट करना है और स्लीव्स के ऊपर साइड से हमें 1.5 इंच का गैप रखना है। जहां तक हमारी डिजाइन की मार्किंग है वहां तक हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि 1/2 इंच हमारे स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा। अब हमें सेंटर से एक स्टिच लगा लेना है। ये स्टिच हम बाद में निकाल लेंगे। अभी हमें कैनवास पेपर को सेट करने के लिए सेंटर से स्टिच लगा लेना है। अब हमने जो डिजाइन रेडी किए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से हमें मार्किंग पर स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से नीचे वाली डिजाइन में स्टिच लगाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने एज इट इज मार्किंग पर स्टिच लगा लिए। अब हमने जो सेंटर में एक स्टिच लगाई थी उसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर की स्टिच हमने रिमूव कर लिए। अब हम स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे और डिजाइन के सेंटर पे कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स को ओपन करके सेंटर का फैब्रिक कट कर लेंगे। तो सेंटर से हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अभी डिजाइन के कॉर्नर पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। इस तरह से बराबर से हम कॉर्नर्स पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद कैनवास पेपर को हमें सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह से दोनों डिजाइन के सेंटर से कट करेंगे। अब कैनवास पेपर को हमें स्लीव्स के अंदर साइड में पलट देना है।
इस तरह से बराबर से दोनों डिजाइन के कैनवास पेपर को अंदर साइड में पलट लेंगे। तो कैनवास पेपर को हमने पीछे पलट लिया है। अभी डिजाइन को हम प्रेस से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने डिजाइन को प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डिजाइन रेडी हुई है। अब हम डिजाइन के बिल्कुल किनारे से एक बार स्टिच लगा लेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद स्लीव राउंड में हम ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह से लेस को हम फ्रिल्स के ऊपर रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। लेस अटैच हो गई है। अब हम स्लीव्स में मोती अटैच करेंगे। डिजाइन के सेंटर पे हमें ये 2 मोती अटैच कर लेना है। इस तरह से सुई धागे की मदद से मोती को अटैच कर लेंगे। मोती अटैच करने के बाद धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। अब डिजाइन के नीचे वाले कॉर्नर पे मोती को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने डिजाइन